1000 दिवस के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं जानते? चलिए तो हम बताते हैं। 1000 दिवस, ठीक है? ये हमारे जीवन का, बच्चों को काम करते हैं, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सिंपल शब्दों में समझा दें, सोना हम लोगों को बहुत पसंद होता है ना, हमारा बहुत फेवरेट होता है। अगर कह दिया जाए कि किसी को दे दीजिए अपनी सोने की चूड़ी, अपने सोने का लॉकेट, देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बहुत पैसे से आता है ना, बहुत पैसे भी आता है, फिर उसको खुद अपना पसंद होता है, अपना पसंद होता है और पैसे से आता है। तो ऐसे ही जैसे हमारे लाइफ में एक सोने का महत्व होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में 1000 दिवस का भी महत्व होता है। ये 1000 दिवस हर महिला के जीवन में कब आता है? जब जैसे ही बच्चा पेट में आता है, ठीक है, जैसे ही शिशु के माँ के गर्भ में आने से लेकर उसके दूसरे जन्म में, जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आता है, यानी कि महिला का जैसे ही पीरियड रुकता है, तब से लेकर के बच्चा पैदा हो जाता है और उसके दूसरे जन्मदिन तक के दिनों को क्या कहा जाता है? 1000 दिवस कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसको 1000 दिवस को हम कई नामों से जानते हैं। 1000 दिवस को हम कई नामों से जानते हैं। पहला तो 1000 दिवस, ठीक, इसी को हम सुनहरे दिवस के नाम समझते हैं। ठीक है, सुनहरे दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी को ही हम गोल्डन डेज कहते हैं। यानी कि सोने जैसा दिन, सोने जैसा दिन। ये जो 1000 दिवस होता है, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। जीवन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अगर इस जीवन में हमने क्या किया, अपने इस 1000 दिवस का ध्यान दे दिया, तो हमारा यानी कि जो महिला है उसका विश्वास और जो बच्चा है उसका विश्वास और मनोबल पूरा जीवन बना रहेगा। क्यों बना रहेगा दीदी? क्यों बना रहेगा ये बताइए। कि उस टाइम नहीं, आप लोग यहाँ शर्माइए मत, क्योंकि यहाँ सारी दीदी ऐसी बनी है जो मम्मी बनी ना, सारी दीदी जो बैठी हैं सब माँ बन चुकी हैं। और अभी जब कहा जाए किसी दीदी से ऐसे ही घुल मिल के बात होने लगती है कि दीदी क्यों आपका शरीर खराब हो गया है, मतलब पेट निकल आया है या आप कमजोर हैं, तो यही होता है ना कि दीदी जब मेरे बच्चे हुए थे तो हमारा कोई ख्याल करने वाला नहीं, यही सुनने में आता है ना कि उस टाइम मेरा ख्याल नहीं हुआ। तो उस टाइम नहीं हुआ, इस टाइम अगर हम ख्याल कर ले तो क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब पछताए होता जब चिड़िया छुप गई खेत। जब हड्डी टूटती है तुरंत प्लास्टर नहीं चढ़ा तो बिगड़ जाएगा ना केस। हड्डी कहीं तिरछी जुड़ गई, कहीं उस पे मांस चढ़ गया, वैसे ही जब हमारे पेट में बच्चा पल गया, उसका दिमाग बन गया, उसका शरीर बन गया, उसके बाद हम कितना भी उसको पौष्टिक चीजें दें, उसका दिमाग तो कमजोर हो गया ना, उसका शरीर तो कमजोर हो गया ना। देखिए दीदी बता रहे हैं कि तो इसलिए प्रेजेंट उस समय हमको 1000 दिवस में जच्चा और बच्चा का दोनों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अगर इस दिन, इस समय, इस 1000 दिवस में हम ख्याल नहीं किए तो वो बच्चा क्या होगा? बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो जाएगा, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, उसका मनोबल भी कमजोर हो जाएगा और वो जो भी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो लेके चलने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे 1000 दिवस हमारे जीवन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 1000 दिवस किसको किसको जोड़ के बना। अब बात जोड़ के बना हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं गर्भावस्था के दौरान कुल 280 दिन,
गर्भावस्था के दौरान। वो तो 80 दिन, ठीक। उसके बाद 0 से 6 माह तक कुल कितना हो गया? 180 दिन, ठीक जी। ठीक। उसके बाद 7वें माह से 24 माह तक ये आपको कई चीजों में मिलेगा, कई लाइन देखने को मिल सकता है। 24 माह तक कह सकते हैं, दूसरे जन्मदिन तक कह सकते हैं, या बच्चे के 2 साल पूरा होने तक, ठीक है। तो 7वें माह से 24 माह तक कुल 540 दिन, ठीक। टोटल कितना हो गया दीदी? 540, 180, 280, कितना हो गया? सही है, जोड़ लीजिए जरा। सही है। तो ये सारे दिनों को मिला के हो गया 1000 दिवस। ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि नहीं? इसीलिए इस दिन को गोल्डन डेज के नाम से, सुनहरे दिवस के नाम से, यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, हमारे जीवन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1000 दिवस हमारे जीवन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। कब से कब तक? जैसे ही बच्चा गर्भ में ठहरता है तब से लेकर बच्चा 2 साल का हो जाता है, या 24 महीने का हो जाता है, या उसके दूसरे जन्मदिन तक, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि इतना ध्यान देने की क्यों जरूरत हो रहा होगा ना, कि ये 1000 दिवस मान लीजिए हम ध्यान नहीं दिए तो आगे भी तो ध्यान दे सकते हैं, हमारा बच्चा मजबूत हो सकता है ना। लेकिन नहीं, अब यहाँ आ जाते हैं, इस चार्ट में देखिए क्या बता रहे हैं कि 1000 दिवस के ध्यान देने का महत्व क्या है। इसी दौरान बच्चे के दिमाग का सबसे अधिक विकास होता है। क्या कह रहे हैं कि इसी दौरान बच्चे के दिमाग का सबसे अधिक विकास होता है। विकास किस चीज का होगा? जो बना होगा, पहले बनता है, ठीक है। पेट में कुछ रहता है क्या? अलग से शरीर थोड़ी रहता है। धीरे धीरे 3 महीने तक क्या होता है? सारे अंग बनते हैं। 3 महीने के बाद सारे अंगों का विकास होता है। तो जब कोई चीज बनती रहती है तो उसका अच्छे से केयर किया जाता है कि नहीं? एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए। हम घर बनवा रहे हैं, ठीक है, घर बनवा रहे हैं, और घर के नींव में अगर हम अच्छे से मसाला नहीं डालें तो क्या हम लिंटर पे लिंटर डलवा पाएंगे? जैसे ही दूसरा लिंटर डलवाना होगा हमारा माथा ठनकने लगेगा कि अरे यार नीचे तो मसाला मुझे बढ़िया है, नींव ही नहीं मजबूत है, हम कैसे ऊपर डलवाते हैं। अब अगर नींव मजबूत होगी तो क्या होगा? चाहे जितनी मंजिल चलाते चले जाओ तो टेंशन नहीं रहेगा। वही हाल यहाँ है कि जब बच्चे का दिमाग बन रहा है, जब बच्चे का शरीर बन रहा है, जब उस समय अगर हम केयर नहीं किए तो उसकी नींव क्या हो गई? कमजोर हो गई। और जब नींव कमजोर हो जाती है तो पूरे जीवन उसका ना तो वो शारीरिक विकास होता है, ना वो मानसिक विकास होता है, इसके साथ साथ उसका मनोबल भी टूट जाता है। कितने बच्चे होते हैं ना, उछलते बहुत है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, एक ही दिन में उनका सब उछलना कूदना समाप्त हो जाता है। कारण क्या होता है कि उनके अंदर उतना स्टैमिना नहीं होता है ना। तो इसलिए 1000 दिवस हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि इस समय बच्चे का दिमाग बनता है, इस समय बच्चे का शरीर बनता है, उसके बाद उनके दिमाग का विकास होता है, उनके शरीर का विकास होता है, और 2 साल तक बच्चों का बहुत तीव्र गति से विकास होता है, और सारे इंद्रिय का विकास होता है। बच्चा चलना नहीं जानता ना, चलने लगता है। बच्चा बोलना नहीं जानता, बोलने लगता है। बच्चों को शब्द का ज्ञान
का भाषा विकास हो जाता है। इसके साथ साथ शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, भाषा विकास हुआ, सामाजिक विकास भी हो जाता है। होता है कि नहीं? पहले जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता, अपनी मम्मा को भी नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता, चाहे किसकी गोदी में डाल दो बस उसको ये रहता गोदी है ना। 3 महीने में वो अपनी मम्मा को पहचानने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद अपने पापा को पहचानने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। फिर क्या होता है, पड़ोसी को भी पहचानने लगता है। और जो गाड़ी चला रहा है उसको और पहचानने लगता है कि मुझे गाड़ी से घुमाते हैं। जो घुमाने जाता है, जो उसको लेके टहलाता है, उसको और पहचानता है। सबसे ज्यादा बच्चे है ना? तो ये सब क्या है, उनका विकास हो रहा है, उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका भाषा विकास। तो इसलिए ये 1000 दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा दीदी, एक बात कहेंगे कि इसको बांट क्यों दिया गया, 3 पार्ट में क्यों बांटा गया? 1000 दिवस तो 1000 दिवस हम तो एक ही लाइन में लिख सकते थे ना, 1000 दिवस क्यों बांटा गया? बोलिए दीदी, बोलिए क्यों बांटा गया दीदी? चलिए हम बताते हैं। भाई एक अलग टाइम होता, गर्भावस्था का एक 9 महीने का अपना अलग टाइम होता, ठीक। उसके बाद बांटने का रीजन है, नहीं तो सीधे लिख दिया जाता कि 280 दिन और ये दोनों को मिला के लिख दिया जाता, 1000 दिवस हो जाता। लेकिन नहीं, गर्भावस्था के दौरान अलग टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ एक माँ को एक बच्चा मिल जाता है, ठीक, एक मम्मत जल जाता है। और दूसरा क्या करना है कि इस दिन में हमको एक चीज का बहुत ध्यान, एक चीज नहीं 2-3 चीजों का बहुत ध्यान देना। क्या देना है ध्यान? क्या देना है दीदी ध्यान? इस स्टेप पे क्या ध्यान देना है? 180 दिन में तुरंत स्तनपान, केवल स्तनपान। 180 दिन क्या करना है? तुरंत स्तनपान और केवल स्तनपान। तुरंत स्तनपान का मतलब माँ का पीला गाढ़ा दूध जितनी जल्दी हो सके वो हमको देना है बच्चे को। क्या देना है? माँ का पीला गाढ़ा दूध जितनी जल्दी हो सके हमें उसको पिलाना है। उससे क्या होगा दीदी? बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी उसके अंदर। बीमार नहीं होगा जल्दी, बीमार होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा। इसके साथ साथ केवल स्तनपान, 1 बूंद पानी भी नहीं, केवल और केवल स्तनपान, 1 बूंद पानी भी नहीं। अब इसका मानक बदल गया, इसका मानक नीचे वाले का मानक बदल गया, ठीक है। अब जैसे ही 7वां महीना लगा, बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया जाएगा और अन्नप्राशन संस्कार के बाद क्या होगा? क्या होगा? बच्चे के हाथ खिलाने के लिए सिखाने लगते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली के लिए। अन्नप्राशन संस्कार के बाद बच्चे को हम ऊपरी आहार यानी कि पूरक आहार देने लगेंगे, पूरक आहार देने लगेंगे। लेकिन पूरक आहार के साथ साथ हमको 2 साल तक स्तनपान भी कराते रहना। भले ही बच्चा ना पिए, सिर्फ देखते हैं आप ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है स्तनपान कम करता है। लेकिन क्या, जब बच्चा आपका आता है, खा पी के आता है, बस आप मुंह में डाल देते हो, मुंह में लेता है, लेते ही सो जाता है, उसको मेंटली रिलैक्स मिल जाता है कि मैंने मम्मा का दूध पी लिया, ठीक है। तो दोनों करना है, पूरक आहार देना है, पूरक आहार के साथ साथ स्तनपान भी कराना है, ठीक। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब इसी समय, इसी 1000 दिवस में अगर हम सही खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान दें तो क्या होगा? जो आने वाला बच्चा है वो बच्चा स्वस्थ होगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि माँ के पोषण, माँ का जो पोषण होता है, खान पान होता है, वो क्या होता है? जो शिशु पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है पेट में, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो स्वस्थ होता है। और
उसके विकास में महत्वपूर्ण, बच्चे के विकास में माँ का खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सब अंदर की बातें, लेकिन कुछ चीजें और हैं। जब हम सही से खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान देंगे तो क्या होगा, थोड़ी अब घर के बाहर की बात हो जाए। क्या होगा, जब हम ध्यान देंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। 1000 दिवस का जब हमने ध्यान दिया तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा ना। और जब हम दोनों स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। भाई बच्चा बीमार होता है तो कौन सुनता है? पता नहीं कैसा बच्चा पैदा की वो रोज बीमार होता है। सुनने में आता है ना कि पता नहीं कैसा बच्चा पैदा नहीं, रोज बीमार रहता है। तो अच्छा, बच्चा बीमार रहेगा, आपका भी काम करने में मन नहीं लगेगा ना, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो 1-2 दिन तो कोई किचन संभाल लेगा, तीसरे दिन से घर का माहौल बिगड़ने लगेगा। कितना भी कोई अच्छा हो, तीसरे दिन से घर का माहौल बिगड़ने लगेगा कि पता नहीं कैसा बच्चा पैदा की है, रोज बच्चा बीमार रहता है तो खुद बीमार रहती है। तो जब हम खाने पीने का ध्यान देंगे, खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारा बच्चा भी नहीं बीमार होगा, हम भी नहीं बीमार होंगे। तो क्या होगा, हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा और हमारा जो बचत का पैसा है वो बचत का पैसा क्या होगा, बचेगा हमारा। और जब बचेगा तो हमारा एक खुशहाल परिवार होगा कि नहीं, होगा ना। और जब ऐसे ही सबके घरों में होगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो इसी के साथ सत्र समझ में आ गया, इसी के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। नमस्कार।